23 दिसंबर 2024 लाहौर से जद्दा जाने वाली एक बैनुल-अक़वामी परवाज मामूल के मुताबिक रवानगी के लिए तैयार खड़ी है। एएनएफ डायरेक्टरेट लाहौर को इंतहाई बावसूख जराए से एक इंटेल मौसूल होती है, जिसके मुताबिक ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक रुकन इसी परवाज से भारी मिकदार में ड्रग्स स्मगल कर रहा है। इस इंटेल के मौसूल होने के फौरन बाद एएनएफ अथॉरिटीज ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस परवाज पर सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों हत्ता के क्रू मेंबर्स की प्रोफाइलिंग या जांच पड़ताल शुरू हो गई। कहाँ की फ्लाइट है? जद्दा। आज बेसिकली हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कंफर्म के सऊदीया की फ्लाइट में कुछ ड्रग्स जाने हैं, तो आज उसी सिलसिले में हम थोड़ा सा अलर्ट हैं। लेकिन अलर्ट रहने का ये मतलब नहीं है कि हमने फोकस उसी पे ही रखना है। उस बंदे के साथ, उस बंदे को ढूंढने के साथ हमने बाकी लोगों को भी फिल्टर करना है। मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग के दौरान एएनएफ हुक्काम को अपनी इंटेल में मौसूल होने वाले शख्स अब्दुल्ला की आमद की इत्तला मिलती है। अब्दुल्ला को फौरन तहवील में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जो अब्दुल्ला था ना, अगर आप उसकी जो जाहिरी शक्ल सूरत पे चले जाते हैं तो आपको फील होता था कि वो बंदा नॉर्मली फ्लाइट पे सफ़र करने वाला ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस दिन जब ये स्मगलिंग अटेम्प्ट होने वाली थी, उस बंदे की बिजनेस क्लास की टिकट हो चुकी थी। तो उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारी प्रोफाइलिंग बेस्ड जो हमारी करवाई थी ना, उसमें तो हम ज़्यादा पक्के हो गए थे कि इसमें कोई मसला है। लेकिन मुकम्मल बॉडी चेकिंग, बैग चेकिंग और स्क्रीनिंग के बाद भी कुछ ना मिलने पर एएनएफ की टीम ने एप्रन एरिया में दोबारा सामान की चेकिंग की। उस दिन हमने फ्लाइट की तारों चेकिंग की, पूरी एप्रन एरिया की चेकिंग की है। एयरपोर्ट के जिधर जिधर हमें पॉसिबल लगता था, फिजिकल लगता था, हमने वो चेकिंग की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। उसके साथ जो वहाँ पर सेग्रीगेशन एरिया में या सराउंडिंग में जितने भी लोग उस दिन काम कर रहे थे ना, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा लगा कि हर बंदे की इंडिविजुअल इंटरोगेशन थी, लेकिन वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। लेकिन अब की बार भी ड्रग्स ना मिलने पर तैयारे को परवाज के लिए क्लियर कर दिया जाता है। साइमल्टेनियसली हमने ये किया था कि हमारे एसआईसी के थ्रू हमने जो सऊदी हुक्काम को हमने ये सेंसिटाइज करके आप लोग इसको चेक करें कि कोई ऐसी स्मगलिंग की अटेम्प्ट हो, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि डीजी साहब का और एएनएफ का एक ही मोटिव है कि जो अब्रॉड वाली चीज़ें हैं उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जीरो टॉलरेंस है। परवाज के जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुक्काम तमाम मुसाफिरों और सामान की एक मर्तबा फिर चेकिंग करते हैं, लेकिन किसी भी मुसाफिर या उसके सामान से कुछ बरामद ना होने पर बज़ाहिर ये मामला खत्म हो गया। 27 दिसंबर 2024 सऊदी एयरपोर्ट स्टाफ ने अनअटेंडेड बैगेज की तलाशी के दौरान एक हैंड कैरी से 2 किलो आइस बरामद कर ली। सऊदी हुक्काम ने इस बैग पर लगे टैग की मदद से पाकिस्तान से सऊदिया उम्रे की गर्ज से गई एक फैमिली को तहवील में ले लिया। 5 लोग हमारे उम्रे के लिए गए हैं यहाँ से। 25 दिसंबर को ये जोर की नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे। तो एक बंदा आया, उन्होंने कहा जी आपका कुछ सामान रह गया है एयरपोर्ट पे, तो वो आप आके ना अपने शनाख्त कर लें सामान की। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया है। 3 गाड़ियाँ थी उनके पास, एक में लेडीज़ को बैठाया, एक में जेंट्स को, एक में सामान रख लिया सारा। मेरी पता चला किधर ले गई, हमारा राब्ता कट गया। 31 दिसंबर 2024 एएनएफ को सऊदी अथॉरिटीज की जानिब से ये इत्तला मौसूल हुई कि उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग में एक पाकिस्तानी फैमिली को हिरासत में लिया है।
इस खबर के मिलते ही डीजी एएनएफ ने मामले की दोबारा से जांच पड़ताल शुरू करवा दी। अच्छा, अभी इस केस में इंटरेस्टिंग ये चीज़ आई है, जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बाद एसएफ के साथ मिलके हमने जो पिछले जितने दिनों की उस दिन से लेकर टिल थर्ड दिन तक की हमने सारे सीसीटीवी फुटेज को एक एक करके हमने देखी। जो लीड जहाँ से मिली थी वो लीड ये थी, जो वर्कर्स थे जो वहाँ पर जो सेग्रीगेशन एरिया में काम करते थे, वहाँ पर एक लड़का था उबैदुल्ला, कि ये डीटीओ इतना ऑर्गेनाइज था और इतना बारीकी से काम करता था, मतलब वो चीज़ों की न्यूएंसेस, वो जो छोटी छोटी चीज़ों को समझता था कि यार कौन सी चीज़ पेक हो सकती है, कौन सी चीज़ पेक नहीं हो सकती। अभी उनका प्लान ये, जिस तरह मैंने प्रीवियसली बताया, प्लान ये था कि बंदा बिजनेस क्लास में जाएगा, उनका बैग होगा, बैग में ड्रग्स डालेंगे, चला जाएगा। प्लान ए ख़राब हो गया एएनएफ के अटेम्प्ट की वजह से। प्लान बी में उन्होंने क्या किया, मतलब वो आप उनकी एक रिस्पॉन्स टाइम देख लें। उधर ही उन्होंने ये किया, बैग खुद से तैयार की, तैयार करने के बाद रैंडम पैसेंजर्स की बैग से टैग उतारा, टैग को अपने बैग से चिपका दी और चिपकाने के बाद लोड करवा दिया और अपने बंदों को वहाँ खड़े कर दिया कि बंदा नहीं जा रहा लेकिन बैग जा रहा है, मैनेज इट। लेकिन एएनएफ की जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स या प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से वहाँ पर, क्योंकि सऊदी अलर्टेड थी, तो वहाँ पर उनको वो बैग पिक करने में कामयाबी नहीं मिली। तो वही बैग 2 दिन अनअटेंडेड के बाद फिर सऊदी हुक्काम के हाथ लगे तो उन्होंने उसको चेक किया तो उसमें से मेथाम्फेटामाइन या आइस निकल आई थी। 30 को हमें इन्फॉर्म ही नहीं है। 3 तारीख तक तकरीबन वो जो अब्दुल्ला था वो भी फिर दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश था। यहाँ पर जो लाहौर में जो उनका मेन हैंडलर था वकास, जिसकी तरफ से ड्रग आया था, जो एसओएस या सोर्स ऑफ सप्लाई था, वो भी अरेस्ट हो गया। उसके साथ जिनका काम सिर्फ यही था कि ड्रग्स को प्लेस करके आगे भिजवाना, वो भी अरेस्ट हो गए थे।